Hello, बच्चों. Let's read this question. So this question says, does refraction of light means a change in the direction of the light propagation? Okay, क्या बोल रहा है कि क्या रिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट प्रोपगेशन. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन कैन बी रिटन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. क्या लिखेंगे हम? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ओके, तो देखिए बच्चा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, देखिए, बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट when light moves from one medium to another medium. ओके, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम? बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट. क्या लिख सकते हैं? बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट. रे ऑफ लाइट की क्या होती है? बेंडिंग होती है. बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट when it passes through one medium to another. ओके, when it passes through, जब क्या करती है? पास करती है. when it passes through one medium to another medium. from when it passes through one medium to another medium. इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम? आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, तो देखिए बच्चों, रिफ्रैक्शन होता क्या है? रिफ्रैक्शन में क्या होता है? आपके लाइट रे क्या हो रही है? बेंड कर रही है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ आप क्या कर रही है? मूव कर रही है. मान लीजिए दिस इज द इंटरफेस. ये क्या आपका इंटरफेस है? इंटरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जो क्या करता है? दो मीडिया को क्या करता है? डिवाइड करता है. ओके, मान लीजिए आपका क्या है? मीडियम वन है. मीडियम वन कहने का मतलब ये है कि मैंने इन दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, यानी कि देयर विल बी चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? n2 होगा. ओके, n1 भी n2 से ग्रेटर हो सकता है, n2 भी n1 से क्या हो सकता है? ग्रेटर हो सकता है. ओके, तो देखिए, जब रे ऑफ लाइट क्या करती है? आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, जैसे कि एयर और वाटर मीडियम यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं. अगर एयर से वाटर की तरफ मूव करती है, तो वाटर क्या आपका डेंसर मीडियम, तो अब रे ऑफ लाइट क्या करती है? आपकी बेंड करती है. तो उस बेंडिंग के फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? आपके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं. और इसमें बोला था कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मींस चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट प्रोपगेशन. तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट है. ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है? आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, जो आपके रे ऑफ लाइट की जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होती है, वो क्या होती है? आपकी चेंज होती है. ओके, ये रे ऑफ लाइट को आपका इस तरीके से जाना चाहिए था. दिस इज अवर इंसिडेंट लाइट. ओके, अगर ये मीडियम मीडियम टू नहीं होता, यानी कि अगर आपका सेम मीडियम होता, तो आपकी रे ऑफ लाइट ऐसे डॉटेड लाइन की तरह हो जाती है. ओके, दिस इज द नॉर्मल. ये क्या आपका आपका देखिए, ये आपका नॉर्मल ड्रॉ. हम इसको अच्छे से शार्पली ड्रॉ कर देते हैं. ओके, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? दिस इज अवर नॉर्मल ड्रॉ. ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका क्या है? नॉर्मल ड्रॉ. हमने क्या कर दिया? इंटरफेस पर क्या कर दिया? नॉर्मल को ड्रॉ कर दिया. ओके, तो रे ऑफ लाइट को आपका इस तरीके से पास होना चाहिए था. ओके, दिस रे ऑफ लाइट शुड बी पास लाइक द डॉटेड लाइन. ओके, लेकिन आफ्टर रिफ्रैक्शन अगर यहाँ पर क्या गया? क्या मीडियम में चेंज हो गया? अगर आपका हम बोले यहाँ पर एज्यूम करें कि n2 इज ग्रेटर देन n1, यानी कि मीडियम टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम वन से ज्यादा है, तो रे ऑफ लाइट क्या होती है? इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये क्या होती है आपकी? बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ क्या होती है? बेंड होती है. तो दिस चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द लाइट, इट इज कॉल्ड अवर रिफ्रैक्शन. ये क्या कहलाता है? आपका रिफ्रैक्शन कहलाता है. ओके, देखिए बच्चों, यहाँ पर बेंडिंग होती क्यों है? मान लीजिए ये एक पॉइंट है जिस जहां से आपकी लाइट आ रही है, इसको सोर्स मान लीजिए, इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, इसकी वेलोसिटी वी है, इसकी वेवलेंथ हमने लैम्डा मान ली. ओके, तो देखिए, जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी आपकी सोर्स डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है. इसको आपको ऑलवेज रिमेंबर रखना है. ओके, फ्रीक्वेंसी इज अ सोर्स डिपेंडेंट क्वांटिटी. फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी? सोर्स डिपेंडेंट क्वांटिटी. ये एंगल आई मान लीजिए, एंगल आर मान लीजिए. ओके, फ्रीक्वेंसी आपकी सोर्स डिपेंडेंट क्वांटिटी, तो फ्रीक्वेंसी जो यहाँ है वही फ्रीक्वेंसी इस लाइट की यहाँ पर भी सेम रहेगी. ओके, लेकिन देखिए, लाइट क्या करिए आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है. ओके, और वेलोसिटी तो यहाँ पर चेंज होनी चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी डिपेंड अपॉन सी बाई एन. ओके, अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए. यहाँ पर हमारा n2 ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर आपकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? लेस होनी चाहिए. यहाँ पर क्या होनी चाहिए? लाइट क्या करेगी? स्लो स्पीड से मूव करेगी दूसरे सेकंड मीडियम पे, बिकॉज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो वेलोसिटी यहाँ पर इसकी चेंज हो जाएगी. ओके, अगर इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, इसका मतलब यहाँ पर इसकी वेवलेंथ भी चेंज होगी. और अगर इसकी वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज होगी, तो हम बोल सकते हैं कि रे ऑफ लाइट क्या करेगी? ये अपने पाथ को क्या करेगी? थोड़ा सा शॉर्ट करेगी. क्या करेगी आपको? अगर ये आपके रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ मूव कर रही है, तो ये क्या करेगी? इट विल मूव टुवर्ड्स द, ये किसकी तरफ मूव करेगी? इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल. ओके, और जो चेंज इन डायरेक्शन आ रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? आपका रिफ्रैक्शन का फिनोमिना बोलते हैं. ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन बोला था कि डस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मींस चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट प्रोपगेशन. तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? यस. ये क्या है आपका? यस, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मींस चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. क्यों चेंज होता है? क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सोर्स डिपेंडेंट क्वांटिटी है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी और वेवलेंथ क्या होती है? आपकी चेंज होती है. इसके कारण क्या होता है? जो आपकी लाइट ऑफ रे ऑफ लाइट होती है, वो क्या करती है? आपकी बेंड करती है, डिपेंडिंग अपॉन द रेयरर और डेंसर मीडियम. रेयरर मीडियम होता है या डेंसर मीडियम होता है. ओके, डेंसर मीडियम होगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल करती है, और रेयरर मीडियम होगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या करती है? लाइट रे क्या करती है? आपकी मूव करती है. ओके, so this will be the answer of this question. ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा. ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.